नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान को भी चुकानी पड़ी है अपनी गलती की कीमत। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरे। धूना अग्नि लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुँचे हुए ऋषि हैं। भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि और देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है। कोई भी देव, ऋषि और साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खुलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र पर धूमन ने गर्भवती स्त्री का सन्वांग धारण किया। पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोंगट रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए। उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा की डेरे पर गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल को सुनाया। श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ और इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापिस नहीं हो सकता। सब वापिस श्री कृष्ण के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो। उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े, रुई, लांगड़ को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही जमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया।
कड़ाहे का जो लोहे का चढ़ दरिया में डाला था, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे कपड़ों तथा रुई लोंगड़ पुरानी रुई की राख का भी घास उग गया। कुछ बरसों के बाद दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सियाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है, बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही, क्या कारण है तथा यह कैसे शांत होगा। श्री कृष्ण ने बताया कि ऋषि दुर्वासा की श्राप के कारण ये हो रहा है, इसका समाधान सुनो। नगरी के 100 नर छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर डाला था। श्राप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के पास सब बालक नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कट कर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सबके सब लड़कर मर गए। उन बचे हुए को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण बचा था। एक नीचे जाकर लेट गया, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के तलुए पंजे में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में गया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमुठों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने देखा न था उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा, पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण ने अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया, मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी लगी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी पर बल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्प यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया। धन्यवाद। आप लोग ये कहानी राम भगवान कृष्ण की